जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे आज भाई नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वॉच कीजिएगा पूरा अंत तक, तभी आपको रिगार्डिंग क्या हम कर रहे हैं समझ में आएगा। स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है। अभी तक आप जो है ना भटकते ही रहे हो और आगे भी भटको ना, इसलिए ही मैं ये जो है आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। दोस्तों, आज जो है एक ऐसा विश्लेषण करने जा रहा हूँ, पूरे 1 साल का विश्लेषण करने जा रहा हूँ, जो हमारा दिग्गज ETF है उसके साथ करने जा रहा हूँ। और उसके दिग्गज ETF के अंदर जो टॉप 10 स्टॉक हैं उनके साथ कंपेयर करूँगा। आपको फिर दिखाऊँगा कि उन स्टॉक ने क्या किया और हमारे ETF ने क्या किया। वैसे तो दोस्तों ये एनालिसिस पूरे साल का मैंने किया है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हमने रिटर्न निकाले हैं स्विंग करके। हाँ दोस्तों, ये आप जान जाओगे थोड़ी देर में ही। आगे मैं इसके ऊपर पूरा व्यू देने जा रहा हूँ, और जो मेरे पहले साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको इसके बारे में मालूम है, वो इसमें कर रहे हैं। नए साथियों को मैं बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का नंबर है, आइए मुझे हाई कीजिए और मुझे ऐड करने के लिए बोलिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो ये पूरा फ्री सर्विस है, कोई इसमें पेड वाला कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने दिग्गज एक ETF निफ्टी 20 के बारे में, जो कि 50 कंपनी से जो है संबंधित है, निफ्टी 50 के साथ संबंधित है। इसको हम लेते हैं तो टॉप के 10 जो हमारे जो है धुरंधर है इस मार्केट के, वो इसके अंदर शामिल हैं। और उन्होंने 1 साल में क्या किया और हमारे इस ETF ने क्या किया, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपको यहाँ भ्रम भी निकल जाएगा कि एक स्टॉक बाय करने में क्या होता है और एक ETF बाय करने में क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं पहले तो आपको इसमें ये दिखाऊंगा कि इसके पोर्टफोलियो में आता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ इसका जो है पोर्टफोलियो में जो है टॉप की 10 कंपनियाँ आप देख पा रहे हो। इसके अंदर टॉप होल्डिंग जो है, टॉप की 10 कंपनियाँ होल्डिंग इसकी जो है कौन सी है, एक बार आप लिस्ट पे निगाह मारिएगा और नोट करिएगा, और आप खुद भी इसके ऊपर काम कीजिएगा। फिर ऐसे आप नहीं बोलना कि मैं ऐसे ही बना दिया हूँ, मैंने ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, इन्फोसिस, लार्सन टुब्रो, ITC, TCS, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल। दोस्तों, ये 10 स्टॉक के इसके टॉप 10 होल्डिंग है। ये आपको मैं अभी इनका एक साल का रिटर्न दिखाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसने क्या किया। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 1 साल में इन्होंने क्या किया है और हमारे ETF ने क्या किया है। दोस्तों, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मेरे तो कैलकुलेट किए हुए हैं रिटर्न्स, आप भी कर लो तो आपको बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, हम उन्हीं स्टॉक की बात कर रहे हैं जो हमारे ETF के जो है इंडेक्स के अंदर निफ्टी 20 के अंदर टॉप 10 मैंने आपको दिखाए थे, वही मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। पहले नंबर पे HDFC है, जो 1 साल के अंदर 15.10% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, सेकंड नंबर के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री है, जो 1 साल के अंदर 25.56% का रिटर्न दे रहा है। तीसरे नंबर पे दोस्तों ICICI बैंक है, जो कि 1 साल के अंदर 18.84% का रिटर्न दे रहा है। चौथे नंबर पे इन्फोसिस है दोस्तों, जो कि 6.54% का रिटर्न दे रहा है। पाँचवें नंबर पे दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो है, जो कि 50.86% का रिटर्न दे रहा है। 6वें नंबर पे दोस्तों ITC है, जो कि 10.90% का रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, 7वें नंबर पे एक्सिस बैंक है, जो कि 22.52% का रिटर्न दे रहा है। और दोस्तों, 8वें नंबर पे TCS है, जो कि 1 साल के अंदर 18.65% का रिटर्न दे रहा है। और दोस्तों, 9वें नंबर के ऊपर कोटक
महिंद्रा बैंक है जो कि -1.79% का रिटर्न दे रहा है। और दोस्तों लास्ट में जो 10वें नंबर पे है भारती एयरटेल, ये 45.72% का रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों ये 10 हमारे स्टॉक हैं जो हमारी निफ्टी 20 ETF के टॉप 10 स्टॉक हैं, जिन्होंने 10 में से 2 ने हमें नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और जो है 8 ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अब दोस्तों मैं आपके सामने इनको जो है समअप कर रहा हूँ। हमने 10 स्टॉक को जो है टोटल रिटर्न्स को प्लस किया और जो है देखा कि हम सही हैं या गलत हैं। दोस्तों 10 टॉप के हमारी होल्डिंग जो हमारी थी उसने हमें 8 ने पॉजिटिव रिटर्न दिए, 2 ने नेगेटिव रिटर्न दिए। जो 8 ने पॉजिटिव रिटर्न दिए उनका जोड़ है 199.59% और जो 2 ने हमें नेगेटिव रिटर्न दिए उनका कुल जोड़ है 16.89%। तो दोस्तों 199.59 माइनस 16.89 इक्वल टू 1870%, यानी कि 182.70%। आप तो बोले गजब सर, इतना ज़्यादा रिटर्न, 182% रिटर्न दे दिया और आप बोल रहे ETF अच्छा है। रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी बाकी है कुछ। अब जो आपको ये रिटर्न नज़र आ रहा है 182.70%, दोस्तों ये हमारे टॉप के 10 होल्डिंग थी। अब इनको आप डिवाइड कर दो 10 के ऊपर, क्योंकि आपके स्टॉक 10 थे, ये आप 10 का टोटल एवरेज लेके चल रहे हो। जब आप इसको 10 पे डिवाइड करोगे तो आपका रिटर्न बनता है 18.27%। अब भी आप बोलो गजब सर, इससे बढ़िया और रिटर्न क्या चाहिए। हमने 10 स्टॉक खरीदे और हमें जो साल का 118.27% रिटर्न मिल रहा है, और क्या चाहिए इसमें से हमें। अभी भी आप जो है डाउट में हो, वो डाउट क्लियर करता हूँ। अभी आप देखिए हमने 10 स्टॉक जो लिए उसमें से 18.27% हमने रिटर्न कमाया और धक धक होता रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है शेयर बाय करने में कितना रिस्क है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ हमारे जो है ETF ने क्या किया। दोस्तों ये वही ETF है जिसके अंदर ये 10 स्टॉक की होल्डिंग है। एक साल के अंदर इसने 23.74% रिटर्न आपको निकाल के दिए हैं। दोस्तों ये तो एक सीधे रिटर्न है, हम तो स्विंग वाले हैं। हमने कितने रिटर्न इसमें निकाले होंगे मेरे पुराने साथी जानते हैं। तो यहाँ पे आपने उन स्टॉक में जोखिम लेके 18.27% निकाला और यहाँ पे चैन की नींद सो के बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके आपने 23.74% रिटर्न निकाला। तो आपका ETF क्यों बेहतर नहीं है इन स्टॉक से? है कि नहीं बेहतर? आपने ETF में रहते ही जो है 5.5% ज़्यादा रिटर्न कमाया उन 10 स्टॉक से। वो है वही होल्डिंग आपकी, इन्हीं जो है इसी इंडेक्स के अंदर इन 10 की होल्डिंग है। यहाँ कंपेयर आपको यही करवा रहा था कि स्टॉक और ETF में क्या अंतर है। स्टॉक बहुत रिस्की हैं दोस्तों। अगर आपने HDFC ही लेके रखा होता पोर्टफोलियो में तो आज उसने आपकी लंका लगा दी होती। है कईयों के पास पूरे साल में नेगेटिव रिटर्न है उसका, और उसके बिना क्या बाज़ार चला नहीं? उसके बिना क्या निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई नहीं बनाया? उसके बिना क्या इस जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया? क्या उसका योगदान रहा इस मार्केट के अंदर? और टॉप की 22% जो है उसके अंदर हिस्सेदारी है बाज़ार की, फिर भी जो है बाज़ार उसको छोड़ते हुए आगे निकल गया। तो ये है ETF इंडेक्स की पावर। इसलिए मैं बोलता हूँ आप एक जो है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना के रखे हुए हो, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको माथापाछी करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं इसको ट्रैक करूँ, क्या करूँ, मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। आप बिल्कुल सही जगह पे हो दोस्तों।
अपनी ETF के अंदर जर्नी बरकरार रखिए। ये आपको ये पोर्टफोलियो में बहुत सदाबहार जो है हरियाली ही दिखाते रहेंगे दोस्तों। और हर स्विंग को आप प्ले कीजिए। मैं ये बोलता हूँ अगर आपने लॉन्ग टर्म भी करना है तो ETF में ही करो। पहले तो मेरे लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता, क्यों लॉन्ग टर्म हमने लेना है। जब वही प्राइस 1-2 महीने बाद हमें फिर डाउन मिल रहा है तो हम क्यों उसको जो है 2-3% जाने दें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हम वो 3-4% की कमाई करके फिर दोबारा निचले लेवल पे री इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। इसी को तो स्विंग बोलते हैं दोस्तों, समझो इसको। लॉन्ग टर्म हमारे लिए जो एक बहकाने के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, हमें लॉन्ग टर्म में उलझा दिया जाता है और जो है खेला कोई और ही खेल रहा होता है। ये सब जो बड़े HNI जो DII प्रो इन्वेस्टर FI है ना, ये सारे हमें उलझा के रखे हुए हैं। हम रिटेलरों का पैसा तो यही खा जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आज बड़े सुंदर आंकड़े आए हैं। एमफी के म्यूचुअल फंड की जो SIP है 18,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर गई है दोस्तों। ये भी एक अपने में कीर्तिमान है। लोग जाग रहे हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का अभी जो है सुध बुध आ गई है। समझ गए हैं लोग कि नहीं ये भी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पैसा बन सकता है। लेकिन फिर भी डर रहे हैं लोग। उनकी डर दूर हो जाएगा एक दिन जब उनको ETF के बारे में भी पता लग जाएगा। अभी तो वो जो है खुद ना करते हुए डर रहे हैं कि मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें तो मालूम नहीं है। वो अभी म्यूचुअल फंड की जो है चुनाव करके वो मार्केट के अंदर इनडायरेक्टली पैसा लगा रहे हैं। इसलिए हर बार अभी मैं दिखा रहा हूँ आंकड़े आपको, ये देख रहे हो आप, हर बार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर महीने बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। ये कहाँ से पैसा आ रहा है दोस्तों। रिटेल निवेशक अभी जाग रहा है, उसको पता लग गया बैंक कख नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर्टी कख नहीं दे रही है। पैसा बनेगा तो बनेगा हमारी मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, पैसा इंडिया में आ रहा है। जब जब पैसा लगेगा मार्केट ऊपर जाएगी। दोस्तों ये एक विश्लेषण था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए और साथ दीजिए। इतना ही बोलते हुए मैं अभी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।